जो सोलन गांव वाली माता है जी वो सोलनगंज बाजार वाला जो मंदिर है उसको अपनी बहन को मिलने आती है जी। और उस उपलक्ष्य में मेला होता है। कि एक दफा मेला नहीं करवाया गया और उसके बाद पूरे शहर में चचक फैल गया था। पुजारी पर देवी आती है जी और उस दिन पूछा जाता है आप लोगों को मेला कबूल है जी। अभी पिछले ही कुछ सालों में उन्होंने कहा ये मेला कबूल नहीं है। दफा ये हुआ कि मूर्तियां चोरी हो गई। जो मुझे जानकारी है कि एक लौता ऐसा मेला है जहां पर आप बिना पैसे के भी यदि जाएं, बिना कोई 1 रुपया लेकर भी जाए तो आपको खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भंडारे की ये जो आगे बढ़ने का दौर शुरू हुआ जी ये तो 72 के बाद ही समझिए आप। सोलन मेले पर पुराने लोगों का सबका ही जी छुट्टी लेकर जो बाहर नौकरी में भी है कभी मेले पे मिलेंगे। ये जो अर्लीस्ट मेमोरी है 40s 50s के आसपास में, तो ये मेला क्या उसी समय पर ठोडो ग्राउंड में हुआ करता था। ऐसे ही भीड़ जुटती थी, ऐसे ही डोली उठती थी और ऐसे ही लोग आते थे दूर दूर से। मैं 1948 का मेरा बर्थ है, नवंबर 1948 का। तो जब मैंने इस मेले को देखा तो मैंने ठोडो ग्राउंड में देखा। ठोडो ग्राउंड में हाँ, पर उससे पहले जी जहाँ गंज बाजार में जी दुर्गा माता का मंदिर है, शूलिनी पीठम जिसे कहते हैं, हाँ, उसके पीछे जहाँ आजकल कोऑपरेटिव की दुकान वगैरह बन रही है जी, वहां पर उस स्थान को खड़ा कहा जाता था, अखाड़ा। हाँ, क्योंकि सोलन के मेले की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात वो सदा से रही है वो कुश्तियां रही है जी तो शायद वो खड़ा अखाड़े से ही वो हुआ होगा। पहले मेला वहां हुआ करता था जी और उसके बाद मेला वहां से जो शिफ्ट हुआ है वो जब ठोडो ग्राउंड बड़ा बन गया वो हमारे सामने बना है। बड़ा भी बनाया। एक मिनट पहले मैं शूलिनी माता के मंदिर जी जी बात कर लेते अभी 3 दिन का हुआ। 3 दिन का जी। जो सोलन गांव वाली माता है जी वो सोलनगंज बाजार वाला जो मंदिर है उसको अपनी बहन को मिलने आती है जी और उस उपलक्ष्य में मेला होता है जी। और शुक्रवार की रात को और शनिवार की रात को दोनों बहनें इकट्ठी रहती हैं जी और इतवार की शाम को जो सोलन गांव वाली बहन जो उसको मिलने वाली आती है वो वापस चली जाती है, तो उसके साथ ही मेला संपन्न हो जाता है। जी, ये मतलब पहले से यही परंपरा हमारे बीच में रही है। ऐसा भी बताते हैं सर, अब आपके सामने हुआ है या आपके पहले हुआ है उसके बारे में भी बताइएगा। हाँ। कि एक दफा मेला नहीं करवाया गया और बारिश के चलते नहीं करवाया गया था या किसी कारण से नहीं करवाया गया था, तो माता बहुत रुष्ट हो गई थी और उसके बाद पूरे शहर में चचक फैल गया था। वो इसके बारे में ये सच में हुआ? इसमें असल में जो मैं छोटा छोटा था और मैंने सुनी थी ये बात, जी, बेसिकली चेचक फैलने की बात शुरू हो गई थी जी। तो उस जमाने के जो कुछ संभ्रांत लोग थे जी, उन लोगों ने ये बात कहनी शुरू की कि चेचक फैल रही है, इस करके मेले को नहीं करवाया जाना चाहिए। अच्छा, दोनों तरह से। और मुझे अभी याद है जैसे हमारे पिताजी वगैरह भी बात करते थे कि यहाँ डॉक्टर मनोहर लाल सूरी जिनके वंश के लोग अभी भी होम्योपैथी की जी जी वो करते हैं, तो डॉक्टर सूरी वगैरह का नाम ये लगा था काफी कि ये नहीं करने दे रहे, पर फिर भी शहर के सब लोगों ने ये कहा कि भाई जब ऐसी बात हो रही है तो नहीं होना चाहिए। बाकी आम जनता को ये लग रहा था कि उनकी आस्था को कोई बात हो रही है। जी जी। तो ये मतलब उसी तरह का हो गया जैसे कोविड के समय में बंद कर दिया गया था, तो चेचक के समय में भी ये कहा गया कि इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। हाँ, तो वो कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ कि ये हो गया। फिर इसमें एक मेले के साथ एक बात बहुत जो जुड़ी हुई है और एक इंसिडेंट मैं शायद आपसे कभी शेयर नहीं कर सकता हूँ और आज जरूर करना चाहूंगा। जी। फिर जो मंदिर के पुजारी हैं, जैसे ही शुक्रवार को दोनों बहनें इकट्ठी होती हैं तो शनिवार को पुजारी पर देवी आती है जी और उस दिन पूछा जाता है, लोग अपनी समस्याओं के बारे में भी पूछते हैं और ये भी सबसे पहले पूछा जाता है कि आप लोगों को मेला कबूल है? जी बिल्कुल। तो देवी मेला कबूल करती है जी। अभी पिछले ही कुछ सालों में जी कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, मेले के दौरान झगड़ा सा हो गया था। जी जी जी। हाँ, ये तो हमें भी याद है। हमने तो वो झगड़ा होने की वजह से जब पूछा गया देवी को कि उन्होंने कहा ये मेला कबूल नहीं है जी। और मुझे याद है कि मदन चौहान उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर होते थे जी। तो जब उनको ये पता लगा तो फिर मेला दोबारा से किया गया। 6 दिन का मेला हो गया जी। वो मेला तो हो गया पर माता ने जब वो कबूल नहीं किया जी जी तो वो मेला दोबारा से फिर 1 दिन का मेला दोबारा उसे माता ने कबूल। हाँ, मान रहा जी। और ऐसा ही घटनाक्रम एक दफा ये हुआ कि मूर्तियां चोरी हो गई, तो मूर्तियां चोरी होने की वजह से ये हुआ कि फिर माता से पूछा गया, क्योंकि माता अपने
जो यहाँ उनके कल्याणे जी। हैं उनके घरों में उनसे पहले माता को ले जाया भी जाता है जी। लोग इनवाइट करते हैं जी। तो फिर मोहनलाल प्रधान जी विशाल पंचायत के हुए तो इनके घर में फिर वहाँ माता को जब ले जाया गया तो पूछा गया जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेले को आप ठीक ढंग से संपन्न कर लो। जी। ये ऐसे नहीं ऐसे, उन्होंने पुजारी जी को कुछ बात समझा दी, जी। जो समझा दी गई और उसके मुताबिक मेला हुआ। और मतलब मेला उसके बाद वो मूर्तियां मिली सर? मूर्तियां तो नहीं मिली मेरे ख्याल, नई मूर्तियां बनाई और ये जो कल्याणे लोग हैं इन लोगों ने जी। मूर्तियों को बनाया और दोबारा से उसकी स्थापना की गई अच्छे ढंग से। प्रतिष्ठा वगैरह, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और शून्य मेले की अब बात करते हैं ना सर, तो अब कहा जाता है, जैसे मैं इसे सब जगह कहता हूँ कि हिमाचल के सभी मेले ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं सर। उसमें जो मुझे जानकारी है कि एकलौता ऐसा मेला है जहां पर आप बिना पैसे के भी यदि जाए, बिना कोई 1 रुपया लेकर भी जाए, तो आपको खाने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जगह पे भंडारे लगे हुए हैं और सभी जगह पे जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने भंडारों से आप उसे मुफ्त में खा पाते हैं। तो ये क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, इसके पीछे तो मेरे ख्याल हमेशा से तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मुझे याद है 50 के दशक में जी मेले का इतना बड़ा स्वरूप नहीं होता था। अच्छा। मेले का स्वरूप ये था कि डोली निकलती, जी। कुछ लोग डोली को उठाते जी। और डोली के साथ कुछ लोग ढोलकी बजाते हुए भी चलते थे। जी। कोई बहुत ज्यादा, एक तो पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, अच्छा। दूसरा मुझे ये लगता है कि पैसे भी नहीं थे उस समय पर, जबकि आज के टाइम पे पर कैपिटा इनकम में 16 सबसे आगे है। हाँ, ये देवी का ही आशीर्वाद कहा जाता है। जी। हमारे आसपास के किसान बड़े संपन्न हैं। जी। बहुत कम ऐसी जगहें होंगी और सोलन शहर का सौभाग्य भी है कि चारों तरफ इतने संपन्न किसान हैं। जी। अभी ये जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप सोलन में देख रहे हैं, जी। जी। ये सब उस संपन्नता का ही वो है। फिर व्यापारियों को भी पैसा आया जी। तो फिर श्रद्धा भाव भी बढ़ने लग गया जी। और दूर दूर से आने लग गए लोग। जी। तो सर जैसे वही आप बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे पहले 50 के दशक में छोटा सा एक हुआ करता था, आबादी भी उतनी, जो अभी का स्वरूप है, जैसे मैंने पिछले जब 10-15 साल में याद करता हूँ, इतनी भीड़ होती है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती जब खासकर माता की डोली बाहर आती है। तो ये जो स्वरूप है ये एक्चुअल में फलीभूत कब होने लगा? अगर आप थोड़ा टाइमलाइन में याद कर पाए इस बात को। देखिए, धीरे धीरे तो बढ़ रहा था। जी। पहले इस सारे इंतजाम में जैसे जो डोली निकलती थी, डोली के लिए प्रसाद वगैरह का भी इंतजाम, तो मुझे छोटे होते हुए ऐसा ध्यान है, एक लाला शिवचरण दास थे यहाँ जी, जो वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी के भी रहे जी। पहले, वो ही मैनेज करते थे ये सारा डोली का और उसका। फिर उसके बाद मोहन मेकिन के लोगों ने भी, जो पहले डायर मेकिन थी, उन्होंने इसको टेक। फिर धीरे धीरे लोगों ने बनाना, ये जो मंदिर पे बना है आपका सोलन गांव वाला जी, ये पहले इसका बड़ा छोटा स्वरूप था। अच्छा। पर ये जो महेंद्र जी होटल वाले, ये जो हलवाई की दुकान वाले लोग हैं, जी, शुरू में जो पहली इन्वेस्टमेंट की गई इसको बनाने, इसका स्वरूप बनाने में, अच्छा स्वरूप बनाने में, नया स्वरूप बनाने में, जी, तो ये महेंद्र जी के परिवार ने इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था। क्या बात है। तो बेसिकली धीरे धीरे सोलन की प्रति श्रद्धा, सोलन माता का आशीर्वाद भी सोलन में पड़ता रहा और लोगों की श्रद्धा भी वापस आती रही। ये जो भंडारे हैं सर, एक आखिरी जो भी इसी सेगमेंट में पूछना चाह रहा हूँ, ये भंडारे लगना क्या कब से शुरू हुए, जो आप इसका देखते हैं कि प्रारूप में भंडारे लगना शुरू हो गए? ये भंडारे की ये जो आगे बढ़ने का दौर शुरू हुआ जी, ये तो 72 के बाद ही समझिए आप, 70-75 72 के बाद। पर उससे पहले एक जो यहाँ थी, हम जैसे जब छोटे छोटे होते भी, जो भी मेले पर लोगों का घर, सोलन मेले पर पुराने लोगों का सबका ही छुट्टी लेकर जो बाहर नौकरी में भी है कि भी मेले पे मिलेंगे। अच्छा, स्पेशल आया करते थे? हाँ, स्पेशल आया करते थे। अच्छा। अब मुझे ये ध्यान है कि जैसे चंडीगढ़ यहाँ यूनिवर्सिटी जी शिफ्ट हो गई थी, जी, जी, तो हमारे कजन वगैरह भी थे वहाँ, तो फिर ये होता भाई मेले पे जरूर